ललन सिंह उल्टा पुल्टा बयान देने के जरिए जाने जानते हैं और कहीं ना कहीं उम्र का असर उन पर भी हो रहा है। अब राजनीति के रूप से उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। रिटायरमेंट शब्द बहुत खराब लगता है, लेकिन आपके लिए आज के डेट में यही एक उपयुक्त शब्द है। ललन सिंह जी, आपके कामों से ही संविधान खतरे में आता है और आप जैसे लोगों पर संविधान निश्चित रूप से कार्रवाई जब करता है तब आपको बेचैनी हो। बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री, वर्तमान में भाजपा विधायक हमारे साथ नितिन नवीन सिन्हा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नितिन नवीन जी, ललन सिंह नालंदा पहुंच बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। ऐसे में बीजेपी अगर आने वाले 24 के चुनाव तक सरकार में रहती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संविधान का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया जाएगा। ललन सिंह उल्टा पुल्टा बयान देने के जरिए जाने जानते हैं और कहीं ना कहीं उम्र का असर उन पर भी हो रहा है। जिस पार्टी के नेता और उनके अध्यक्ष इस प्रकार से बयान देते हों और चीज़ों को भूलने लगते हों, समझ में नहीं आता हो कि क्या बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब राजनीति के रूप से उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। और मेरा मानना है कि ललन सिंह जी, मुझे अब आपको बस एक ही सुझाव देना है कि राजनीति में रिटायरमेंट शब्द बहुत ख़राब लगता है, लेकिन आपके लिए आज के डेट में यही एक उपयुक्त शब्द है कि आप राजनीति से रिटायरमेंट लीजिए। बिहार की जनता आप जैसे लोगों से तंग आ चुकी है। आप लोगों ने बिहार को कई बार ठगने का काम किया। जंगल राज की लड़ाई लड़ने के बाद जंगल राज के गोद में बैठ गए। जहाँ तक हम लोगों की बात है तो आज संविधान की खतरे की बात है तो संविधान तो आप ही के कारण खतरे में आता है। जो व्यक्ति आरोप लगाता है कि जॉब फॉर ज़मीन घोटाले का, रेलवे में घोटाले का जो कंप्लेनेंट है मिस्टर ललन सिंह एंड मिस्टर शिवानंद तिवारी, आज वो ही उनको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ये अर्जी क्यों लगाया था? अर्जी लगाई थी तो आप ही की मर्जी थी ना। तो अर्जी लगाने समय आपके लिए उस समय बेईमान थे, करप्ट थे, और जब कार्रवाई शुरू हुई तो वो दूध के धुले हो गए। तो ललन सिंह जी, आपके कामों से ही संविधान खतरे में आता है और आप जैसे लोगों पर संविधान निश्चित रूप से कार्रवाई जब करता है तब आपको बेचैनी होती है। एक तरफ नीतीश कुमार आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पार्क का नाम चेंज किया जा रहा है। पटना के कंकरबाग स्थित जिस तरीके से अटल बिहारी जी का पार्क था उसका नाम चेंज कर दिया गया है, कोकोनट पार्क। अब देखिए वो अभी क्या क्या करेंगे। नीतीश कुमार जी को याद भी रहता नहीं है कि कल क्या बोला, कल आज क्या हुआ। अब पार्कों का नामकरण कौन मंत्री कर रहे हैं, नगर विकास कर रहे हैं कि पर्यावरण मंत्री कर रहे हैं, ये तो वही लोग जाने, वन मंत्री। लेकिन वन मंत्री भी किस प्रकार से काम करते हैं उनको मालूम है। आजकल कभी कभी डिपार्टमेंट में बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से तालमेल कभी उनका दिखता नहीं है। तो वही स्थिति है। अब कोकोनट रखें या बनाना रखें, जो रखना है रखें, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उस व्यक्ति के गरिमा को भी लोग ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन अटल जी किसी एक पार्क और किसी एक नाम के मोहताज नहीं है। आपको जितने नाम बदलने हैं बदल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार के लोग अटल जी को अपना जिस प्रकार से प्यार दिया है, स्नेह दिया है, लोगों के दिल में बसते हैं अटल जी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बिहार में लगातार आपराधिक घटना हो रही है, ऐसे में मुजफ्फरपुर से खबरें सामने निकल के जहाँ पर ताबड़तोड़ रात में फायरिंग किया जा रहा है। भैया, जब अपराधी सरकार के संरक्षण में घूमेगा, सरकार का शागिर्द बना रहेगा, तो अपराध तो सड़क पर तांडव बोलेगा ना। शासन का, प्रशासन का इकबाल तो है नहीं। पुलिस के बंदूक की गोलियां आम जनमानस पर चल रही हैं, तो अपराधी की गोलियां निश्चित रूप से आम जनमानस को और असुरक्षित करेंगी, क्योंकि पुलिस की गोली तो अब अपराधियों पर चल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो इकबाल ख़त्म हुआ है, तो रात के अंधेरे क्या दिन के उजाले में भी गोलियां चल रही हैं अपराधियों की। कौन सा कोई रोक पा रहा है? रात के अंधेरे में बात करें या फिर दिन के उजाले में, हमेशा गोलियां चल रही है, ऐसे में कौन रोक पा रहा है? ऐसे में नितिन नवीन सिन्हा ने जमकर निशाना साधा है नीतीश सरकार पर। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।